क्या आपने गौर किया है कि प्राचीन कथाओं में एक श्राप राजा महाराजाओं तक का सर्वनाश कर देता था, लेकिन आज के समय में सबसे बड़े अपराधी भी बेखौफ घूमते हैं? यह प्रश्न देवर्षि नारद के मन में भी उठा था। कहते हैं कि उन्होंने इसे स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। जब भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर आसीन थे, देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और एक जिज्ञासा व्यक्त की। प्रभु, सतयुग, त्रेता और द्वापर में ऋषि मुनियों के श्राप तुरंत प्रभावी होते थे। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे पापियों को उनके कर्मों का फल मिला, लेकिन कलयुग में ऐसा क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें धरती पर एक घटना देखनी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नारद जी के देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन्हें कलयुग में एक गांव में भेज दिया। वहाँ एक बहुत ही ज्ञानी संत ऋषि देवव्रत तपस्या कर रहे थे। वे सत्य, धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कलयुग का समय था, गांव में अधर्म बढ़ रहा था। लोग पाप करने में संकोच नहीं कर रहे थे। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी सुदामा आश्रम में आया। वह भ्रष्टाचार और छल कपट से धन इकट्ठा करता था। उसने ऋषि देवव्रत से आशीर्वाद मांगा, लेकिन ऋषि ने उसकी पापमयी प्रवृत्ति देखकर क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, तूने जीवन भर अधर्म किया है, लोगों को ठगा है, गरीबों का हक छीना है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुझे भयंकर रोग घेर लेंगे। सुदामा भयभीत हुआ, लेकिन फिर उसने ऋषि की बात को हंसी में उड़ा दिया और चला गया। कुछ समय बीता, लेकिन सुदामा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। यह देखकर ऋषि देवव्रत चिंतित हो गए। वे स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मैंने एक अधर्मी व्यक्ति को श्राप दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ऋषि, सतयुग, त्रेता और द्वापर में पुण्यात्माओं की संख्या अधिक थी, धर्म प्रबल था, इसलिए श्राप तुरंत प्रभावी होते थे। लेकिन कलयुग में पाप इतना अधिक हो गया है कि श्राप का असर तुरंत नहीं होता। अब हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल समय के साथ भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, कलयुग में श्राप और आशीर्वाद दोनों ही धीमे असर करते हैं, क्योंकि अब कर्म प्रधान युग आ चुका है। पापी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। भगवान विष्णु ने ऋषि देवव्रत को वह दृश्य दिखाया जब कुछ वर्षों बाद सुदामा के पापों का फल उसे मिला। वह अपने ही छल और लालच में फंसकर दरिद्र हो गया। उसे न कोई रोग हुआ, न ही धन तुरंत नष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके कर्म उसे बर्बाद कर गए। ऋषि देवव्रत को तब समझ आया कि कलयुग में श्राप देने से पहले व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। श्राप अब तत्काल प्रभावी नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दंड पाता है। तो मित्रों, बाकी युगों की तरह कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर यह है कि कलयुग में श्राप और आशीर्वाद की शक्ति से ज्यादा व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अब पुण्यात्माएं कम और पापी ज्यादा हो गए हैं, इसलिए श्राप का असर धीरे धीरे होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि श्राप खत्म हो गए हैं। भगवान का न्याय आज भी अटल है। जो बुरे कर्म करेगा वह देर सबेर उनका फल जरूर भोगेगा। तो आप क्या सोचते हैं?